बात ये समझो कि कस्टम ड्यूटी जो है वो दो तरह की होती है, एक तो इंपोर्ट ड्यूटी और एक एक्सपोर्ट ड्यूटी। जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है वो हमें CIF वैल्यू पे लगानी होती है, और जो एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है वो हमें FOB प्राइस पे लगानी होती है। तो पहले बात, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि उसने इंपोर्ट ड्यूटी पूछी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी पूछी है। अगर वो एक्सपोर्ट ड्यूटी पूछी है तो हमें FOB वैल्यू चाहिए, और अगर इंपोर्ट ड्यूटी पूछे तो हमें CIF वैल्यू चाहिए। अब CIF वैल्यू कैसे निकलती है? अगर FOB वैल्यू में हम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो नॉर्मली हमारी CIF वैल्यू निकल के आती है। और CIF वैल्यू जो होती है वो फॉरेन करेंसी में होती है। तो ड्यूटी निकालने के लिए तीन वैल्यू है, देखो तीन चीजें हैं। एक तो आपको CIF वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई रेट ऑफ एक्सचेंज चाहिए, मल्टीप्लाई रेट ऑफ ड्यूटी चाहिए। तो CIF वैल्यू की डिस्कशन में आने वाली शॉर्ट्स में करूंगा। पहले ये डिस्कस करते हैं कि रेट ऑफ एक्सचेंज मतलब जिस प्राइस से हमें CIF को रुपीज में कन्वर्ट करना है वो रेट हमें कौन सा लेना है। तो आपको बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा की होगी। आपको CBIC का रेट लेना है। कौन सा रेट लेना है? CBIC का रेट लेना है। अब CBIC का किस दिन का रेट लेना है? तो जिस दिन आपने सेक्शन 46 वाली बिल ऑफ एंट्री फाइल की होगी उस दिन का जो CBIC का रेट होगा वो तुम्हारा रेट ऑफ एक्सचेंज होगा, जिसको तुम CIF से मल्टीप्लाई करके इंडियन रुपीज में वैल्यू निकालोगे। मैं दोबारा बोल दूं, बिल ऑफ एंट्री 46 वाली चेक करना, क्योंकि एक बिल ऑफ एंट्री सेक्शन 68 के अंदर भी फाइल करते हैं, वो होती है वेयर हाउसिंग से होम कंजम्पशन वाली। अगर हमें रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है, चाहे क्लियरेंस डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, मतलब डायरेक्टली चाहे घर में सामान आ रहा हो या वेयर हाउस के माध्यम से सामान आ रहा हो, हमेशा रेट ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एंट्री 46 वाली जो होगी उसका रेट ऑफ एक्सचेंज लेंगे। 68 वाला रेट हमारे किसी काम का नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? पक्का पक्का। एक बार दोबारा रटने वाले बच्चे ध्यान दो। रेट ऑफ एक्सचेंज हमें कौन सा लेना है? रेट ऑफ एक्सचेंज हमें लेना है जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की है अंडर सेक्शन 46 वाली, चाहे वो क्लियरेंस डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, वेसल से हो, एयर से हो, कोई मैटर नहीं करता। 46 वाली बिल ऑफ एंट्री जिस दिन होगी उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज आप यहां पे लेके चलेंगे। पहली बात तो ये, बाकी फिर अगले शॉर्ट्स में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।